नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बालाघाट पहुंचे निःशक्तजन आयुक्त रजक। दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा। आयुक्त ने कहा, दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर रुपये मांगने वालों को होगी सजा। फर्जी दिव्यांगों पर होगी कड़ी कार्यवाही। लिपिक वर्गीय कर्मियों ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण की रखी मांग। वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर संघर्ष। शराब के नशे में युवक ने किया कीटनाशक का सेवन। किरनापुर के जानवा ग्राम में घटित हुई घटना। गंभीर अवस्था में कराया अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। दिव्यांग जनों के लिए शासन की संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराने और परीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने दिव्यांगों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दिव्यांग जनों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली, जिसमें बताया गया कि दिव्यांग जनों के लिए सन 2016 से प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई है और जिले में हुए कार्यों का परीक्षण किया गया है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से अधिक कोई दिव्यांग है जो आयकर दाता नहीं है, ऐसे दिव्यांग जनों को 600 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जबकि 1 से अधिक दिव्यांगता पर 600 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को लाभ मिले, इसके प्रयास हैं और कोई भी अधिकारी दिव्यांगों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रुपये की मांग करता है तो उसे सजा दी जाएगी, जबकि कोई ऐसा हो जो दिव्यांग नहीं है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर हर प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और जमीनी स्तर पर दिव्यांगजनों को मध्य प्रदेश शासन की और भारत सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं उनको लाभ उनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पूरा परीक्षण करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए मेरा यह दौरा है बालाघाट जिले का। इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए जो विभिन्न विभाग हैं जो उनके जिम्मेदार हैं उनके लिए काम करने के लिए उनकी एक एडवोकेसी मीटिंग का जो है आयोजन भी आज होने वाला है। उसमें सारे विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ में चर्चा होगी और दिव्यांगजनों को किसी भी सूरत में उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाए, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए। जी, आपने जिस अधिकार की बात कही उसके तहत क्या क्या सुविधाएं दी जानी? दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश शासन जो है वो प्रत्येक दिव्यांगजन जो कि 6 वर्ष से ऊपर हो चुका है और जो इनकम टैक्स पेई ना हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको 600 रुपये प्रति माह राशि उनको देना है। तो सभी दिव्यांगजन जो बालाघाट जिले के हैं उनको 600 रुपये प्रति माह मिले। इसके साथ ही जो हमारे जो नेशनल ट्रस्ट के तहत जो 4 डिसेबिलिटीज़ मानी गई हैं उसमें मुख्य रूप से जो बौद्धिक दिव्यांगजन होते हैं, जो हमारे ऑटिज़म से पीड़ित दिव्यांगजन होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले दिव्यांगजन होते हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि जो बहुदिव्यांगता, जिनको 1 से अधिक दिव्यांगता है, ऐसे दिव्यांगों को 600 रुपये अतिरिक्त मिलता है। जैसे कुल मिला के 1200 रुपये की राशि जो है प्रति माह सामाजिक न्याय विभाग देता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो है गवर्नमेंट सेटअप के स्कूल में अगर जाता है पढ़ने के लिए 6 वर्ष से ऊपर का, तो कक्षा 12वीं तक उसको लगभग 800 से 900 रुपये प्रति माह अलग अलग कैटेगरी में उसको दिया जाता है। जैसे लगभग मान सकते हैं कि 1950 से 2000 रुपये तक की राशि जो है प्रति माह जो है वो शासन देता है, सीधे खातों में देता है। वो दिया भी है, मतलब पूर्व में दिया है। तो उसकी भी देखेंगे कितने दिव्यांगजनों को दिया, कितने नहीं दिया, क्या स्थिति है, उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ बालाघाट द्वारा लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि वेतन विसंगतियों, लंबित डीए और 2 वेतन वृद्धि की प्रमुख मांगे हैं, जिसे लेकर लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि लिपिकों को लंबित वेतन विसंगति, 2 वर्ष की वेतन वृद्धि, एरियर सहित स्वीकृत केंद्र के समान महंगाई भत्ता, निर्माण विभागों के लिए समयमान वेतनमान की कंडिका 4 को विलोपित करने के अनुकंपा नियुक्ति पर भर्ती करने संबंधी प्रावधान को
निरस्त करने और सीधी भर्ती से नियुक्त लिपिकों को स्टाइफंड देने संबंधित आदेश को निरस्त करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। लिपिक वर्गीय संघ के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रांत व्यापी ज्ञापन के तहत 10 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। ये मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिसमें शासन द्वारा महज आश्वासन ही दिया जा रहा है, मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। आज हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना था, जो प्रांतव्यापी ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें हमारी पूरी पुरानी जो है 10 मांगे हैं, जिनको लेकर आज हमने प्रांतव्यापी ज्ञापन दिया है। प्रमुख मांग की अगर बात करें, लंबित दोनों वेतन वृद्धियां हैं। प्रमुख मांग एरियर सहित तत्काल स्वीकृत की जाए ये वाली है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता 28% दिया जाए। तीसरी है 5 वर्ष के बाद पदोन्नति तत्काल शुरू की जाए। सहायक ग्रेड 3 ग्रेड पे वेतनमान समान कार्य समान योग्यता के आधार पर डाटा ऑपरेटर के समतुल्य ₹2400 ग्रेड पे की भी मांग है। ऐसी हमारी 5वीं 6वीं 10 मांग। ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कविता पाराशर, राजेंद्र खरे, कदीर खान, VN कावरे, उमेश पंचेश्वर, FC रहंगडाले और अन्य लिपिकों की मौजूदगी रही। शराब के नशे में एक 30 वर्षीय युवक ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजनों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत ही जिला चिकित्सालय लेकर आए और यहां भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि अनिल पिता हेतराम तकरेले निवासी जानवा थाना किरनापुर ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। जानकारी के अनुसार उसका परिवार खेती किसानी करता है, जबकि उसकी मां खेत से काम करके घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मां के पूछने पर उसने बताया कि कीटनाशक पी लिया है, जिस पर उसे तुरंत ही जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया गया, जहां अब उसका उपचार चल रहा है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV बुलेटिन। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए अनुमति। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।